हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चंद बहुत ही वियर्ड फैक्ट जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा और यकीनन इस वीडियो के एंड तक आप बहुत ही ज्यादा हैरान होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट जिसको कहा जाता है केंटकी। केंटकी के अंदर मौजूद है एक सोसाइटी, द रैबिट हैच सोसाइटी। ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि इसके अंदर पिछले 30 सालों से कुत्ते इस सोसाइटी के मेयर रहे हैं। ये बिल्कुल सही सुना आपने, इस कुत्ते इस सोसाइटी के मेयर होते हैं। और अगर हम रीसेंट इस मेयर की बात करें जो कि इलेक्शंस के जरिए रैबिट हाउस सोसाइटी का मेयर बना है, तो वो है बूनी डॉग। और ये डॉग तकरीबन 22,000 में से 13,000 वोट्स लेकर रैबिट हाउस सोसाइटी का मेयर बना है। और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि सोसाइटी 30 सालों से ही इसी तरीके से चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कुत्ता किसी सोसाइटी का या किसी इलाके का मेयर हो, तो आखिर उस जगह को संभालेगा कौन और इस तरह के इलेक्शन से पॉसिबल कैसे हैं। तो यहाँ पर बात आती है लोगों की क्रिएटिविटी की, क्योंकि तकरीबन 22,000 वोट कास्ट किए गए इस मर्तबा इस मेयर को चुनने के लिए जो कि बूनी डॉग है। और हर वोट के लिए आदमी को $1 देना पड़ता है। जितने मर्जी चाहें वोट दे सकते हैं, इसमें कोई भी रूल नहीं है कि हर आदमी एक वोट दे सकता है या इस तरह से। उससे ये होता है कि जितने ज्यादा वोट आते हैं उतने ज्यादा पैसे जमा होते हैं और उसके बाद जिस कुत्ते को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसको मेयर बना दिया जाता है और उन्हीं जमा किए हुए पैसों को ही सोसाइटी पर लगाया जाता है और वहां पर काम करवाए जाते हैं और खर्च किया जाता है। एक बहुत ही बड़ी क्रिएटिव टेक्निक है। और इसके अलावा जो कुत्ते रह जाते हैं उसको मेयर जो कुत्ता बनता है उसकी कैबिनेट का ही हिस्सा बना दिया जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये कोई वेट बात नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी है। नंबर 2। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1960 में $20 मिलियन लगाकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको कहा जाता है कॉस्टिक किटी प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वो दौर था जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सोवियत यूनियन के साथ गड़बड़ चल रही थी और कोल्ड वार चल रही थी। यानी ये आपस में एक दूसरे के सामने तो नहीं आते थे लेकिन फिर भी जासूसी करते थे। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक बेसिकली एक बिल्ली को मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया कि वो रशिया जाकर वहाँ की जासूसी करेगी। उसको मुकम्मल तौर पर सिखाया गया हर चीज। उसके बाद उसके अंदर ट्रैकर लगाया गया, माइक्रोफोन लगाया गया और हर तरह ये बात मुमकिन बनाई गई कि ये बिल्ली ना पकड़ी जाए और काम करे। लेकिन मजे की बात यह है कि यही बिल्ली अपने पहले मिशन के अंदर गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। क्या मतलब, बिल्ली कम्युनिस्ट थी। नंबर 3। जनवरी 1961 में अमेरिका 2 हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के ऊपर से जा रहा था। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब बेसिकली हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल होने वाले एटम बॉम्ब से भी 250 गुना ज्यादा पावरफुल थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि इन हाइड्रोजन बॉम्ब की कितनी ज्यादा ताकत है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों बॉम्ब ही उस जहाज से नीचे गिर गए और जमीन तक पहुंच गए थे, तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन ये बात ज्यादा शो नहीं की गई और वो दोनों बॉम्ब ही जहाज से नीचे गिर गए थे। एक बॉम्ब तो जमीन में धंस गया लेकिन वो फटा नहीं। लेकिन दूसरा बॉम्ब जो है बेसिकली उसके अंदर 6 स्विचेस थे और उन स्विचेस से गुजरने के बाद ही वो बॉम्ब फट सकता था। और मैं आपको बता दूं कि 5 स्विचेस जो हैं वो अलहदा हो चुके थे और सिर्फ एक स्विच रहता था और उसके बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब फट जाता और पूरा यूएसए तबाह हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अमेरिका इन 2 हाइड्रोजन बॉम्ब्स को ऊपर उड़ा क्यों रहा था। तो उसकी वजह भी कोल्ड वार है क्योंकि उस वक्त रशिया से दुश्मनी चल रही थी। तो अमेरिका बहुत सारे जहाज जो है अपने उनको उड़ा रहा था जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद थे और वो जमीन पे आ ही नहीं रहे थे, बल्कि उनकी रिफ्यूलिंग के लिए भी दूसरा जहाज जाता था। क्योंकि अमेरिका का ये कहना था कि अगर रशिया किसी तरह से न्यूक कर देता अमेरिका को, तो अमेरिका के जहाज न्यूक्लियर वेपन के साथ आसमान में ही उड़ रहे हों और वो जाएं और रशिया को भी न्यूक कर दें। नंबर 4। 2017 के अंदर अमेरिका के स्टेट ओहायो में एक वारदात हुई जिसके अंदर एक आदमी बैंक में जाता है और उसके बाद चोरी करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बैंक में जाने के बाद वहाँ पर मौजूद अकाउंटेंट्स को या बैंकर को उनके सर पे बंदूक रख के उनको बोलता है कि मुझे $1 चाहिए, सिर्फ $1। उसके बाद $1 के बाद वो बंदा वहीं बैठा रहता है, बिल्कुल नहीं भागता। पुलिस आती है, उसको पकड़ लेती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसका रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ था और उसको घर में बिल्कुल भी खाना नहीं दिया जा रहा था। तो इसी वजह से उसने बैंक में जाकर ये सब किया था कि पुलिस उसको ले जाए और उसके बाद तो कुछ खाने को मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन पुलिस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसको जल्दी छोड़ दिया और उस बंदे ने दोबारा यही किया और बैंक में जाकर $1 की चोरी की और उसके बाद पुलिस ने उसको जेल में ही रखा। नंबर 5। अमेरिका का एक इलाका है योरू, जहाँ पर साल में तकरीबन 2 दफा मछलियों की बारिश होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, मछलियों की बारिश होती है। और इसी वजह से 1990 के बाद ही इन्होंने जिस दिन मछलियों की बारिश होती है उसको एक त्योहार के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आसमान से मछलियों की बारिश हो। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो जगह है समंदर के करीब है और यहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान वगैरह आते हैं। तो जब तूफान आता है तो अपने साथ तमाम समुद्री मछलियां भी लेकर आता है और उसके बाद जमीन पर हर तरफ मछलियां फैल जाती हैं और कहा यह जाता है कि जोरों में मछलियों की बारिश होती है। दोस्तों, ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चंद बहुत ही वियर्ड फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स बारे बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।